मेरी पत्नी स्नेहा स्वर्गलोक की सबसे ताकतवर अमर थी। फिर भी उसने मुझ जैसे साधारण इंसान आर्यन से शादी की थी। लेकिन मैं शादी से खुश नहीं था, क्योंकि मुझे अपना पिछला जन्म याद था। उस जन्म में स्नेहा हमारे बेटे सुमित और अपने तथाकथित उद्धारकर्ता राहुल को अपने साथ अमर लोक ले गई थी और मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं सालों तक उसके लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उसने एक बार ये तक कहा था कि मैं सिर्फ उसकी स्वर्गीय परीक्षा पूरी करने का जरिया था। अब मैंने तय कर लिया था कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। एक दिन मैं अपना सामान लेकर बाजार गया तो एक आदमी बोला, आर्यन भाई, आपकी तो किस्मत खुलने वाली है, अब आप अमर लोक जाकर मजे करेंगे। मैंने सोचा उससे क्या पता कि मैं वहाँ जाने वाला ही नहीं हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला था कि स्नेहा असल में ऊपरी अमरलोक की एक बेहद शक्तिशाली अमर थी। उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी और उसका संप्रदाय उसे वापस लेने आया था। वो सिर्फ 2 लोगों को साथ ले जा सकती थी और सबको लगा कि वो मुझे और सुमित को चुनेगी, लेकिन मुझे पता था कि वो सुमित और राहुल को ले जाएगी। पिछले जन्म में मैंने स्नेहा की जान बचाई थी। बाघ के हमले से उसे बचाकर घायल पैर के बावजूद उसे पहाड़ से नीचे लाया और उसके लिए जरूरी सारी जड़ी बूटियां जुटाई। लेकिन आज वो राहुल को अपना उद्धारकर्ता मानती थी। जब मैं गाँव लौटा तो सुमित तलवार पर उड़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार गिर रहा था। माँ, बहुत दर्द हुआ। स्नेहा ने बस हाथ हिलाकर तलवार को हवा में रोक दिया। उसकी शक्तियां वापस आ चुकी थी। पास खड़ा राहुल सुमित को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसका अपना बेटा। तीनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे असली परिवार वही हो। सुमित ने मुझसे कहा, पापा, आपने राहुल अंकल को ग्रीट नहीं किया। राहुल बोला, चलो सुमित, मैं तुम्हें और माँ को शहर घुमाने ले चलता हूँ। मुझे ये सब देखकर जरा भी बुरा नहीं लगा। मैं चुपचाप अपना सामान पैक करने लगा, क्योंकि अब मैं हमेशा के लिए जाने वाला था। स्नेहा ने पूछा, क्या तुम राहुल की वजह से नाराज हो? उसने मेरी जान बचाई थी। मैंने मन में सोचा, मेरी बात तो छोड़ ही दो, मैंने भी तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन अब मुझे कुछ साबित नहीं करना था। पिछले जन्म में सुमित भी मुझे सिर्फ इसलिए नीचा समझता था क्योंकि मैं अमर लोक का इंसान नहीं था। उनके जाने के बाद मुझे उल्टा राहत महसूस हुई। रात में वापस आकर स्नेहा बोली, तुम्हारे आज के व्यवहार से संप्रदाय में परेशानी होगी। मैं वापस जाकर सिर्फ सुमित और राहुल को साथ ले जाऊंगी। पीछे रह गए तो खुद जिम्मेदार होना। मैंने बस कहा, जो करना है करो। मन ही मन में सब खत्म कर चुका था। मैं सोचने लगा, काश उस दिन जब बाघ ने स्नेहा पर हमला किया था, मैं उसे बचाने के बजाय वहाँ से चला जाता। शायद तब मेरी जिंदगी कुछ और होती। तभी नींद से उठकर मैंने कहा, वाह, कितनी अच्छी नींद आई, बहुत प्यास लगी है, पहले पानी पी लेता हूँ। फिर सामने बैठे बच्चे से बोला, अच्छा अब ये स्ट्रोक थोड़ा धीरे लिखो। हाँ, ऐसे। देखो तुम कितने होशियार हो।